कली ने जाकर धावा बोला है पद्मा के ऊपर और आरती की मांग भरता हुआ आप सबको नजर आने वाला है वेद। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरती अंजलि अवस्थी के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही पद्मा कहाँ पर है इस बात का पता चल जाता है अंजलि को, और वो पता लगाती है कि ये नंबर है, इस नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं। वैभव चाचू के साथ मिलकर वो कहती है कि अब हम इस नंबर के थ्रू पद्मा का पता लगा लेंगे। तो कली तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है और जाकर देखती है कि सारा क्या मामला है। तो अंजलि को भटकाने के लिए वो वहाँ से कॉल करती है, रोती हुई कहती है, वकील साहिबा आप तो मुझे छोड़कर चली गई, आपने मुझे धोखा दे दिया, आप अपना घर बसा रही हो, आप घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, आप अपनी बेटी का साथ दे रही हो। मतलब बहुत सारी बातें बोलकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और अंजलि कहती है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ। तो कली को भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ प्लानिंग सी है। और दूसरी तरफ वेद और आरती एक मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर दोनों आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद आरती बोलती हुई आप सबको दिखाई देगी कि वेद जी मेरी मांग भर दीजिए और आज से हम शादीशुदा हो जाएंगे, माँ के सामने मेरी मांग भर दीजिए, हम मंदिर आए हैं, इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। तो वेद भी बिल्कुल सिंदूर उठा लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी मांग भर दूंगा और हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। वो सिंदूर उठाकर मांग भरने वाला होता तभी आ जाती है अंजलि, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वेद अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी और फिर तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है, कोर्ट में तुम्हारा केस है, और उसके बाद तुम किसी और दूसरी लड़की से शादी करने का सोच रहे हो, ये गलत है। तो थोड़ी सी तू मैं होती है और उसके बाद सभी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं घर। तो आरती और वेद अगर वापस आ गए हैं तो फिर राघव सिंह राजपूत के घर में अंजलि तो नहीं रुकने वाली है, वहाँ तो उसको रुकने ही नहीं दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि अपने घर वापस आ जाएगी और फिर आरती और वेद वहाँ जाएंगे राजपूत हाउस में। और तो वहाँ से फ़ोन करेगी आरती अपने नानू को और कहेगी कि आज ऐसा ऐसा हुआ था, माँ ने मुझे शादी करने से रोक दिया और मुझे तो ऐसा लगता है मेरी माँ मेरी है ही नहीं। तो उसके बाद नानू वादा करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी शादी वेद से करवा कर रहूँगा, मैं तुझे तेरा प्यार दिलवा कर रहूँगा। लेकिन वेद कहता है कि मैं एक और बार तुम्हारी माँ अंजलि से बात करना चाहता हूँ। तो वो उसके घर जाता है और वहाँ जाकर डोरबेल बजाता है। अंजलि मना कर देती है कि तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम शादीशुदा हो फिर भी मेरी बेटी से शादी करने की कोशिश कर रहे हो, कितना घटिया काम कर रहे हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। पीछे से आरती भी आ जाती है और वो कहती है मैंने कहा था ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरी माँ है ही नहीं, ये मेरे बारे में नहीं सोचेंगी वेद।